गृहस्थ को भी जरूरत है और साधु को तो है ही है, क्योंकि सिद्धांत के बिना प्रयोग होगा नहीं। पथ के बिना चलोगे कैसे? कहीं रास्ता है तभी तो चलना होगा। जैसे सुबह हम लोग टहलने गए, सड़क न होती तो फिर टहलते कैसे? खेत होता, सब में मेड़ी होती केवल, तो भी चलते नहीं बनता। और उस सड़क पर चलना हमको अच्छा लगता है जो चिकनी हो, साफ हो, उबड़ खाबड़ न हो, उस सड़क पर चलना अच्छा लगता है। सही रास्ता, सरल ढंग से कहूँ, जो सही रास्ता होता है जिसमें चलने में आराम हो, उस रास्ते पर चलना अच्छा लगता है। रास्ता ही ना हो, ऐसे ही हमें चलना तो है, लेकिन कहाँ चलना है? साधु हैं, भगत हैं, लेकिन ठीक है, साधु भी हो गए, भगत हो गए, अच्छा करना क्या है? इसकी जानकारी करना क्या है? अर्थात केवल इतना ही है क्या कि चलो कपड़ा बदल लें और कंठी पहन लें, इतना ही तो नहीं है। तो वो जो सिद्धांत, इस दिन मैंने वहाँ भी सत्संग में कहा था कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों ने, ऋषियों ने जीवन जीने के लिए और पारिवारिक और सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए एक ढांचा तैयार किया है, एक सांचा। उस सांचा में अपने को ढालना है। और सांचा जब सही है तो ईंट सही है। तो सांचा क्या है? हर चीज के लिए, हर चीज के लिए मतलब हमारे खाने पीने, बोलने चालने, करने धरने, दूसरों से संबंध, पारिवारिक, सामाजिक, फिर उसके बाद में आगे जब हम साधना के क्षेत्र में बढ़ें, किसी धर्म के पथ पर चलें, तो फिर वहाँ का भी एक अपना है। तो कबीर साहब जी ने भी एक खाका तैयार किया है, एक ढांचा तैयार किया है, एक पथ कहना चाहिए ना, रास्ता तैयार किया है। उस रास्ते पर जब चलेंगे आराम से पहुंचेंगे। रास्ता छोड़कर चलेंगे तो क्या होगा? फिर कांटे कंकड़ करेंगे। राह बिचारी क्या करे जो पंथी चले विचार, आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। राह बिचारी, साहब कहते हैं कि रास्ता, राह बिचारी, बेचारी राह, रास्ता, पथ क्या करें? जब पंथी ही अर्थात पथिक ही उस रास्ता को छोड़ दे और खाई खंदक पर चले, उजाड़ जंगल, कांटे कंकड़ जहां हो, तो फिर रास्ता की थोड़ी गलती है। अब वो तो है बस। अब वो ऐसा नहीं कि हमारे पास आज चलो, पुकार भी नहीं सकता, वो तो पुकार भी नहीं सकता। काम हमारा है चलने का। चुनाव हमें करना है कि मुझे सही रास्ते में चलना है या फिर उबड़ खाबड़ वाले में, कांटे कंकड़ में। तो सही रास्ते का जानना, होना, फिर जानना, ये जरूरी है। मैं ये कह रहा था, सदगुरु कबीर के सिद्धांत को जानना। अब
अब सिद्धांत का मतलब बहुत सारी बातें आ जाती हैं। सिद्धांत का मतलब एक तो पूरा उनका दृष्टिकोण जो यूनिवर्स के प्रति है, पूरे इस सृष्टि के लिए है, क्या दृष्टिकोण है, और दूसरों का क्या दृष्टिकोण है। पूरे ब्रह्मांड के विषय में उनका दृष्टिकोण क्या है, इसको समझ लेना। फिर जो सत्ता है, बात वही है, ब्रह्मांड या सत्ता है, उसको समझ लेना। ये बातें जब समझ में आ जाती हैं तो बहुत समझ लीजिए सब क्लियर ही हो जाता है। सत्ता के समझ में समझना, इसका मतलब ये हुआ कि जिसको यहाँ अपनी भाषा में हम लोग कहते हैं जड़ चेतन, सरल भाषा क्या है, जड़ चेतन के बारे में सही बोध हो, सरल ये है। वो तो विद्वानों की भाषा है जो कहते हैं कि सत्ता को समझो, सृष्टि को समझो। अरे सीधी सी बात है, जड़ चेतन को समझो। जड़ के अपने गुण धर्म क्या हैं, चेतन के अपने गुण धर्म क्या हैं, ये समझ लिए बस। समझ लेने के बाद में पूरी तरह हो गया कि उसको दोहराने की जरूरत नहीं है कि उसको आप मनन करें, मनन की भी जरूरत नहीं, एक बार हो गया बस। जैसे कोई साइकिल चलाना सीखा और साइकिल चलाने में पूरा एक्सपर्ट हो गया। अच्छा मान लो महीना भर नहीं चलाया तो चला पाएगा, नहीं चला पाएगा। अब मुझे तो कई साल हो गए नहीं चलाया हूँ, लेकिन मुझे तभी भी लगता है कि साइकिल चलाने को मिल जाए तो मैं चला दूँ। हाँ, अभी भी लगता है, वर्षों बीत गए, पता नहीं 10 साल से नहीं चलाया हूँ कि ख्याल नहीं इतने, और ज़्यादा हो गया होगा, मुझे लगता है 20 साल हो गया होगा नहीं चलाया। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मुझे साइकिल मिल जाए मैं अभी भी चला लूँ, क्योंकि वो है ऐसे ही बोध हो। तो यदि वो मनन न करें, जैसे कि पंच महाभूत के बारे में भी, मिट्टी है, पानी है, आग है, हवा है, आकाश को हम लोग तत्व नहीं मानते। अच्छा हम मानते, हमारे मानने न मानने से क्या होगा, जो है वो है तो है ही है। तो अब इस चीज का तो बातें नहीं है, इस सृष्टि का कोई नियामक नहीं है। अब इसको कोई आधी रात में भी कोई सोए रहे सुसुप्ति और जगाए, अच्छा बताओ सृष्टि का निर्माता कौन है, तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, कोई नहीं, यही निकलेगा। मतलब वो ऐसा अंतस के सबकॉन्शियस माइंड में घर कर गया है। इसलिए मैंने कहा कि इन बातों को बार बार करने की जरूरत नहीं। गुरुदेव जी कहा करते थे, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसकी जानकारी चाहिए, जानकारी चाहिए, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनकी केवल जानकारी से काम नहीं चलने वाली है। जानकारी ही न हो बल्कि उसकी बार बार, जिसे एक बार जान लिया ऐसा नहीं है, बार बार जानना और साथ साथ में उसका प्रयोग, उसको साधना होता है। उसको जीवन में धारण करने के लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है। अभ्यास की जरूरत जड़ चेतन की व्याख्या की नहीं है, वो बोध की बात है, वो समझ की बात है। जैसे मैंने भी कहा, मिट्टी है, पानी है, आग है, हवा है, उनके अपने गुण धर्म है, वो अभ्यास की जरूरत नहीं है, वो बौद्धिक ढंग से समझ की जरूरत है, जिसको गुरुदेव जी कहा करते थे ना, बौद्धिक संतोष, फिर चारित्रिक संतोष, फिर आत्मिक संतोष, ये उनके प्रवचन के विषय होते थे। तो कहने का मतलब है कि ये जो बाहर है इसको समझना। इसी प्रकार से सामाजिक में है, अब उसमें तो बहुत ज़्यादा विस्तार है, उसको विस्तार करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे अब
वो सब बातें समझ में आएगी। जब आप साधना के धर्म के पथ पर चलेंगे, बहुत सारे जंजाल, देवी देवता, भूत प्रेत, मरी, बहुत सारी बात आती हैं, लेकिन जब समझ लिए वो एकदम से वो झड़ जाएगा। फिर कभी ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर कोई देवी है, कोई देवता है, सचमुच कहीं भगवान प्रकट होता होगा। अच्छा, सचमुच हनुमान जी कहीं गदा लेकर आ जाए तो क्या होगा? वो कोई बातें नहीं है, फिर तो समझ में ही बात आ गई है। ये है कहने का मतलब। ऐसे ही है ये। अब समाज के क्षेत्र में जैसे जाति पाति आज कहीं जैसे प्रसंग था, अब वो बात तो समझ में आ गई, बिल्कुल उस चीज को बोध हो जाए कि भाई जाति पाति झूठी बातें हैं, ऊंच नीच का भाव झूठी बातें हैं, और इसको लेकर के किसी भी मनुष्य का अवमूल्यन न हो और किसी की अनावश्यक बढ़ाई भी ना हो। केवल इस मामले में कि अमुक घर जन्मा है, इस बात को लेकर के ही ऐसा कर रहे थे, चाहे वो आचरण ही गलत हो, भ्रष्ट हो, केवल इसलिए कि अमुक घर वो पैदा हो गया है इसलिए वो श्रेष्ठ है। नहीं, ये मान्यता ही खत्म, कुछ नहीं है। तो यह भी अभ्यास की जरूरत नहीं है, यह भी, इसकी भी अभ्यास की जरूरत नहीं है, यह भी बोध अच्छा नहीं होता है। अब जो अंदर किसी के अंदर में धसा है, जैसे साहब ने कहा ना, करक करेजे गढ़ रही वचन वृक्ष की फांस, निकसाए निकसे नहीं रही सुकाहू घास। वो धसा है किसी के अंदर में, तो वो चाहे 2 बार सुने, 4 बार सुने, 10 बार सुने, वो धसा है, वो निकलता नहीं है। और इतना ही क्या है, साधुओं को तो बीजक का ज्ञान था ही, संतों को बीजक का ज्ञान था। ऐसा नहीं कि नहीं जानते कवि साहब क्या कहते हैं, लेकिन मानते थे। गुरुदेव जी के पहले मान्यता थी, सभी आश्रमों में मान्यता थी। दुख की बात तो यही है, मान्यता तो थी। तो निकलना न निकलना वो अंतस की बात है। अब केवल पढ़ने से नहीं निकलेगा वो, मैं ये कहना चाहता हूं। पढ़ने से तो पता चल गया, पढ़ने से तो जानकारी हो गई, लेकिन वो अपने भीतर जो धसी बातें वो है। अच्छा, निकल गया तो फिर थोड़ी देर में निकल गया, फिर तो खत्म हो गया, वो हमेशा के लिए साफ हो गया, वो हमेशा के लिए समझ में आ गया। तो मैं ये कह रहा था, उसके लिए अभ्यास की जरूरत नहीं है। अभ्यास की जरूरत क्या है? जैसे हमने सुना भाई, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग है, द्वेष है, ये सब बहुत नुकसानदायक है, नुकसानदायक है। ये सुन लिए, अच्छा सुन लिए तो वैसा नहीं हो जाएगा जैसे मैंने कहा कि जड़ चेतन के बारे में सुन लिया और हो गया, जैसे जाति पाति के बारे में सुन लिया और हो गया, वैसा नहीं होगा इसमें। ये बिल्कुल अलग है। यही तो साधना असली यही है। साधना मतलब अभ्यास इसका है। अभ्यास न जड़ चेतन का अभ्यास करना है, न देवी देवता के बारे में। अभ्यास का मतलब अब क्या है, उसको निरस्त करना है। जैसे कि इस सृष्टि का कोई नियंता नहीं है, तो एक समझ की बात है, एक सही ढंग से सम्यक उसकी जानकारी हो गई, समझ हो गई पूरी तरह से, वो बोध भाव हो जग गया। फिर उसको ऐसे थोड़ी उसको आंखें बंद कर लो और साधो भगवान नहीं है। अरे नहीं है क्या, वो तो नहीं है, सही है, उस चीज को साधना नहीं है। ऐसे ही ऊंच नीच का कोई भाव नहीं है, ऐसा उसको भीतर से साधना नहीं है, अभ्यास की जरूरत नहीं है उसका। लेकिन इसके अभ्यास की जरूरत है। इसके अभ्यास है मैं अक्रोधी बनूं, निर्मोही हूं, उसमें स्थित होने के लिए, उस अवस्था में आने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें फिसलने की संभावना वो मानसिक रूप से हमें फिर से उसमें रुका देता है। जैसे मैंने कहा ना कि कोई रात में पूछे तो सृष्टि नहीं है, कोई करता नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन ये बात कि जैसे साहब ने कहा है ना कि एक बार को मत समझो कि मन मर गया तो हमेशा के लिए मर गया। मैं जाना मन मर गया, मर के हुआ भूत, अब मुँह पीछे उठ लगा ऐसा मेरा पूत।
साहब की साखी है। तो लगा तो मर गया। मन को मृतक देख के मत कीजिए विश्वास, साधु तहाँ तक भय करे जहाँ तक पिंजर। ये साहब का कहना है। तो मन में वो जो संस्कार धसे हुए हैं वे जल्दी जाते नहीं है, वे जल्दी जाते नहीं है। तो इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। ये समझ के साथ साथ में अभ्यास, समझ है, हम सभी समझते हैं क्रोध करना बुरा है, द्वेष बुरा है, ये समझ में आता है हमें भी। क्यों? अच्छा क्यों समझ में आता है? ऐसा नहीं कि हम पढ़े इसलिए जानते हैं या किसी ने कहा इसलिए जानते हैं, हमने करके भी देखा है। हमने करके भी देखा है कि क्रोध किए और क्रोध के बाद हम पछताए हैं। क्रोध के समय हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकल गए, हमारी वाणी ऐसी इस प्रकार संयत हो गई, जो मैं सामान्य दशा में हूं, होश हवास में हूं, तो वह शब्द मैं निकालना नहीं चाहता या मैं नहीं निकालता नहीं निकालता। तो फिर जब होश आया तब अफसोस हुआ, या फिर ऐसी कुछ कर गया क्रोध के समय जो सामान्य एक सहज अवस्था में मैं वह नहीं करना चाहता, मैं उसको वो दोहराना नहीं चाहता। तो बाद में हुआ, ऐसा किया और हुआ, तभी पता हो गया है, हो जाता है। तो ये समझ में तो बात आ गई है, लेकिन वो उस पर जब आप काम करेंगे, उस पर मेहनत करेंगे, तब उसका प्रभाव कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। मेहनत नहीं करेंगे, बना रहेगा, बना रहेगा। लंबे समय तक जीवन भर बना रहता है। लंबा क्या होता है? जीवन भर बना रहता है। इसलिए इन विकारों को जिसको मानसिक विकार कहते हैं, और शांति अशांति के वही कारण है हमारे जीवन में। शांति पहले और आज में अंतर है ही है। पहले की स्थिति थी और भी कारण होते थे, चाहे वो सामाजिक रूप से प्रताड़ना करना होता था लोगों को, वैसे भी तकलीफें थे, झूठे झूठ निर्दोष आदमी सताए जाते थे, तो निश्चित रूप से हैरानी का कारण तो वही है। आज भी है, रूप बदल गया है। जैसे अभी लड़ाई चल रही है ना, क्या हमास और उसका क्या है, इजराइल का, तो क्या है ये वर्गों का ही तो भेद है, वर्ग ही है। हम का वर्ग के हैं, हम यहूदी हैं, ये हैं, बस गजब है तमाशा इसका। और बस ये इनका रहने का अधिकार नहीं इस दुनिया में, इसको खत्म करो, इसको मारो, ये करो, बस वही है। ये कट्टरता तो है ही अभी भी। रूप बदल गया है, दूसरा रूप आ गया है, तो वो जड़ता जहाँ रहेगी वो जाती नहीं है, जाती नहीं है वो। और जा सकती असंभव बिल्कुल नहीं है, समझ ले चली जाए। और उसी की सारी कितने लोगों को नरसंहार हो रहा है। दुख की बात है ये बहुत ही, कि इस प्रकार घटना घटे यहाँ वहाँ सब जगह। भारत में भी कोई कम है, भारत में भी ऐसी कट्टरपंथी लोग हैं, सब जगह हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से यदि उन चीज़ों के लिए हमें तकलीफ नहीं है, उसकी वो बोध है, तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी है अंतस के लिए। शांति अशांति ये कारण है, इसका कारण ये है। जैसे अभी हम इस परिसर में हैं और अभी हम यहाँ दुखी हैं, तो दुखी हैं वो इसलिए नहीं है कि मुझे भगवान नहीं मिला इसलिए मैं दुखी हूँ, ऐसा नहीं है। मैं इसलिए नहीं हूँ कि मुझे किसी ने अपमान कर दिया, कि किसी ने मुझे नीच कहा, किसी ने कुछ कहा, ऐसा कोई कारण नहीं है। यदि मैं दुख सुख का अभी अनुभव कर रहा हूँ तो वह मेरा अंतस की विकृति है, वह मेरे अंतस की गड़बड़ी है, वो उसकी अपवित्रता है,
वो है, मेरे भीतर का कलमश है। ये मतलब ये हर समय रहने वाला है। कभी किसी ने कह ही दिया, हो सकता है किसी ने कुछ कह दिया हो, कर दिया हो, तो वो अच्छा उसको बचा करके रखना, उसको बना करके रखना, तो ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है कि अच्छा किसी ने कह भी दिया है तो कह दिया है, उसको आप उसको संभाल करके उसको पाल पोस के रखना, ये तो फिर हमारी जिम्मे का बात आ गई है। उसका हिस्सा है, उसका काम केवल इतना है, वहां से वो फेंक दे, फेंक दे। लेकिन उस फेंके हुए, वो वस्तु नहीं है, फेंके हुए विचार को हम उसे अपने पास में उसे पाल पोस के रखें। ये अब हमारे ऊपर निर्भर है कि उसे हम हटा दें या फिर हम उसे संभाल लें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हटा दिए तो छुट्टी मिल गई, और उसको संभाल करके रखे तो वो हर बार वो हमें जब तक वो है तब तक हमें वो तकलीफ देगा। अंत में तो छूटना ही है, उसको भी छूटना है। और समय बदलने पर लंबा समय बीतता तो अपने आप छूट जाता है वो। लेकिन इतने लंबे समय तक 2 साल 3 साल 2 महीना 4 महीना 6 महीना तक के उस बात को लेकर के तकलीफ झेल लिए, तब छूटा। तो पहले भी छोड़ सकते थे, पहले भी वो शब्द आया था, चाहे उसने कटु कहा था, चाहे उसने अपमान किया था, कुछ भी कहा, कोई नुकसान किया था, कि हो गया, उस समय बीत गया। अब उसे संभाल करके रखना, ये हमारी जो स्मृति का हिस्सा है। अभी वो भौतिक हिस्सा नहीं रह गया, कभी समय रहा भौतिक रूप में, कभी रहा, अब वो क्या हो गया, हमारे वो स्मृति का हिस्सा बन गया, स्मरण में, याद में है। अब उस याद को फिर से हम रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं, उसको फिर से हम वापस लाते हैं अपने वर्तमान में। क्या किए, ख्याल किए, अमुक जगह गया तो उसने मुझे ऐसा कहा था। अब वो देखिए, न तो वो स्थान है न वो समय है, किसने याद किया, मैंने याद किया। और जब मैंने याद किया तो वो स्थान भी आ गया और वो समय भी आ गया, वो व्यक्ति भी आ गया, सब आ गया सामने। अब फिर वही घटना घटने लगी या वही महसूस अब मुझे होने लगा जो उस समय हुआ था। उस समय अर्थात मैं अपने अतीत को वर्तमान में जिंदा कर लिया। तो जो वर्तमान में जिंदा कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ, जो अतीत में तकलीफ हुई थी वो वर्तमान में होने लग गई। ये अद्भुत है, वर्तमान में होने लग गई, जिसको हम पहले भोग चुके हैं, पहले भोग चुके हैं। अच्छा, उसको क्या अब भी भोग रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आज भर, जब जब याद किए तब तब उस कष्ट को भोगे, जब जब याद किए तब, जब जब। ये हमारी विडंबना है। ये साधना बहुत जरूरी है, इसको हटाना बहुत जरूरी। असली साधना तो यही जीवन में, असली काम तो यही करना है कि वे चीजें ना आए जो हमें गलत महसूस कराए, अच्छा महसूस ना कराए, जो हमें तकलीफ दे, वो चीजें हम बाहर न लाएं, उसे याद न करें, उसका ख्याल न करें, तो ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दुनिया वालों को तो रोका नहीं जा सकता है कि दुनिया के लोगों को रोको कि भैया तुम सही सही मेरे से बोला करो, तभी मैं सुखी रहूंगा, तभी मैं प्रसन्न रहूंगा। तुम जबान संभाल के बोला करो, मुझे बहुत तकलीफ होती है, तो उनको तो मजा आता है, उनको तो मजा आता है इस प्रकार बोलने पर। आपको तकलीफ हो तो चाहता ही तकलीफ हो, उसको इतना मजा आता है तकलीफ। जैसे कहते हैं ना कि गुरुदेव जी कहते थे ना कि क्या कहते थे, चिड़िया का जी जाए और बच्चों का लड़कन का खिलौना, अब उसको देखो तड़फे तड़फे, अब बच्चे उसको हंस रहे हैं देख करके, कितनी मूर्खता है। खैर वो तो बहुत ही गलत चीज है, लेकिन हम मनुष्य हैं, वैसी घटना नहीं घट रही है कि हमको लेकर के कोई डंडे से मार रहा हो, कर रहा हो, ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी है। बड़े पुराने ढंग से सुना जाए कितने सताए जा रहे थे। जब कभी आप पढ़ें नाजी शिविर, नाजियों का दूसरा विश्व युद्ध के समय जब लड़ाई हुई थी,
तो कैसे वो बंदी बना लिए गए थे वो यहूदियों को, और कितना उसको शिविर में प्रताड़ित करते थे। डॉक्टर क्या नाम है, मनोवैज्ञानिक हो चुके हैं, ई फ्रेंकल, उनकी पुस्तक ही है मनुष्य जीवन के अर्थ को तलाशता मनुष्य। क्या बात लिखी है, कितनी बार मैंने इस विचार को सत्संग में कहा भी है, वो मैंने पढ़ी है उस पुस्तक को, कि यातना शिविर नाम ही दिया, यातना शिविर। इतना सताए जाते थे वो, पढ़ के रोंगटे अभी खड़े जाते, आंसू निकल जाएंगे पढ़ के, जिस प्रकार उन लोगों को तकलीफ दी जाती थी। और कितना उनको पता ही नहीं रहता था कि हम कल जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। क्या क्या करते थे उनके सामने ही, बहुत तकलीफ देते थे। लेकिन तब भी वो इंसान वहीं रह करके अपने भीतर को बदल डाला। गजब है वो उसने कहा कि वो मेरे को तकलीफ देने में वो उनका विषय है, लेकिन मैं उनके प्रति मेरा भाव है, उसको मैं बदल सकता हूँ। और उसने और क्या विजुलाइज करता था, और इसी सिद्धांत को जो मैं भी सोच रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ और ख्याल करता था, ऐसा आंखें बंद करके बाहर निकल के मैं अपने विद्यार्थियों को बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। ऐसा समझो वो आदमी बच गया, वहां से बच गया, निकला और उसने पुस्तक लिख डाली अपना सिर के बारे में, सब बताया वो कैसे कैसे होती थी उस चीज को। दूसरे लोग भी थे और कई लोग, कितने कष्ट होता था उन लोगों को। तो और फिर उन्होंने वो एक सिद्धांत क्या लिखा, उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच में एक अवसर होता है। उद्दीपन मतलब जो हमें कोई भी घटना घटी, उद्दीपन का मतलब कोई घटना घटे, अर्थात कोई भी, चाहे कोई बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, कोई नुकसान कर रहा हो, या हमको कुछ सता हो, कुछ भी, वो उद्दीपन है, उद्दीप्त करे वो। और उसके बाद में उसके जवाब में हम क्या कहने वाले हैं, ये प्रतिक्रिया है। जैसे किसी ने मुझे गाली दी, ये मैं इसको दूसरे उदाहरण से बताता हूँ। किसी ने मुझे गाली दी या किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, बात वही है, उद्दीपन है सब ये। या किसी ने मेरे पैसे को छीन लिया, चुरा लिया, ये क्या है, ये सब उद्दीपित मतलब उद्विग्न करने के लिए निमित्त है। अब उसके बाद ये घटना घटी, अब उसमें मुझे कैसे प्रतिक्रिया देनी है, क्या उत्तर देना है, ये दूसरा फेज आ गया। लेकिन इन दोनों के बीच में एक अवसर होता है, एक समय होता है, एक घटना यहाँ और फिर उस घटना के जवाब में आपके द्वारा जो होने वाला है, उसके बीच में एक अवसर होता है। क्या उसने क्या लिखा है, उसको चुनाव करने का। उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच में एक अवसर होता है चुनाव का। बहुत छोटा होता है, बहुत कम समय होता है वो चुनाव का। बस अब चुनाव करना है कि उसको कैसे प्रतिक्रिया दें, कैसे उत्तर दें, और सारा दार मदार वहां है, फिर वो उस पर आता है, फिर कैसे दें। क्या वैसा ही जैसे उसने कहा, क्या वैसा ही, या फिर दूसरे ढंग से। और उसने लिखा इस चीज को, और उसने तो अपने को बदला ही। अब नेल्सन मंडेला के विषय में पढ़ो, जो किस प्रकार उनको 26 साल तक जेल में रखा गया था। वो भी काले गोरे, जैसे हमारे यहाँ जाति पाति, वहां पर काले गोरे भी होता था। गांधी जी को किसी ने ढकेल दिए गए थे ट्रेन से, उनके पास तो फर्स्ट क्लास का टिकट भी था कंपनी की ओर से, वो तो किसी मुकदमा के लिए जा रहे थे, वकील थे वहां के, उसके लिए टिकट दिए थे फर्स्ट क्लास को, उसके बावजूद उनको ढकेल दिए अंग्रेज लोग। किस लिए कि वो गोरे नहीं, अश्वेत है, काला है, इसको लेकर के। तो ये वही चार चीज हो गई ना, हमें कोई कह रहा है तुम नीच जाति हो, बस वही बात हो गई है, नीच हो, हमसे छोटे हो, चीज तो वही है। तो नेल्सन मंडेला कितने सताए जाते थे, कमाल की बात है, अद्भुत है। लेकिन वो इंसान, क्या बताऊं उसको, 6 फुट से भी अधिक उनकी लंबाई थी, लेकिन उसको कमरा कितना बड़ा मिला था, 6 फुट का। अब कितने साल बताऊं, सुन के हैरान हो जाएंगे, 26 साल। 1 साल 2 साल की बात नहीं है। वो कहते ना
कितने साल, 14 साल आजीवन कारावास करते हैं, उनको पूछो कितने साल तक हो रहा है। और ऐसा नहीं कि साधारण को इतनी मेहनत करवाया जाता था उनसे। उन्होंने उनके बारे में पढ़ा एक जगह, कितनी बार कहानी उदाहरण दिया भी हूँ कि एक बार हाँ, तो फिर बाद में जब वो उनको स्वतंत्रता मिली तो राष्ट्रपति बने वहाँ पे। ये तो बहुत प्रचारित हुआ था। अब्दुल कलाम ने अपने यहाँ के जो APJ अब्दुल कलाम है, उनकी पुस्तक है, उन्होंने उद्धृत किया है उनके बारे में थोड़ा ही संकेत किया है अलग से। जब उनका शरीर छूटा, मैं इलाहाबाद में ही था, अखबार में बहुत सारा आया था उसका। वो अखबार मैंने रख लिया, शायद अभी भी मेरे पास है सूरत में अखबार, पूरा उसका छपा था, पूरा चित्र के सहित में, अभी कितने साल पहले की बात है। तो उनके नाम से उनके जीवन चरित्र की पुस्तक भी तो छपी है। उसमें अब्दुल कलाम ने लिखा है कि जब मैं दक्षिण अफ्रीका गया तो 2 जगह विशेष रूप से, एक तो वहाँ जहाँ प्रेटोरिया में महात्मा गांधी को जहाँ पर ट्रेन से धक्का दिया, उस ट्रेन स्टेशन पर भी गया, जोहान्सबर्ग कहीं से कुछ नाम है ना, हाँ, तो वहाँ गया था, उस स्टेशन में भी गया और नेल्सन मंडेला से मिलने गया। उस समय वो थे मंडेला से, और उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में, जब उनसे मैंने हाथ मिलाया तो जैसे मुझे पूरे शरीर में जैसे एक होती ना करंट सरीखे, एकदम जैसे सिहर नहीं हो जाती, किसी देवदूत से मैं हाथ मिला रहा हूँ, ऐसा मुझे महसूस हुआ। ये हमारे राष्ट्रपति ने लिखा है नेल्सन मंडेला के लिए। तो नेल्सन मंडेला से शायद बातचीत हुई होगी, तो कहा कि भाई ये सहनशीलता, ये क्रांति, इस प्रकार से विरोधियों के प्रति लड़ने का, मतलब गलत को अस्वीकार करने का कहाँ से आप लोगों ने आंदोलन स्वतंत्रता का कहाँ सीखे? तो उन्होंने कहा कि भारत से। आश्चर्य, भारत से? तो कहें वही जो राष्ट्रपति राष्ट्रपिता कहते हो महात्मा गांधी यहीं से तो शुरू किए थे, वही दक्षिण अफ्रीका जाकर तो उन्होंने शुरू किया था, वहीं से शुरू है उनका आंदोलन। वही दक्षिण अफ्रीका में जाकर के उसने अपनी वो की थी, क्या कहते हैं, वकालत शुरू की थी। वो वही के लिए बुलाए गए थे, कंपनी के लिए चलना, मेरे मुकदमा लड़ देना, मतलब आप काम करना, ऐसे कह करके उसके नाम से गए थे। और बस वहाँ जब जो कुछ घटा, वहाँ भी देखे लोगों के साथ में अन्याय होता था, उसके लिए आगे आते थे, लाठीचार्ज हो जाता था, उसके बावजूद भी गलत कानून लगाते थे, उसके विरोध में होते थे। वही शक्ति अर्जित करते करते, और ये सब घटनाएं जब घटती, इसको यहाँ के नेता लोग सुनते थे, जब आए तो उनको रोक लिए कि बस यहाँ काम करना है। उसने काम किया। खैर, तो मैं कह रहा था कि नेल्सन मंडेला के विषय में, तो उन्होंने, उनके बारे में बात आई है कि एक बार जब राष्ट्रपति बन गए, तो अपने जो सुरक्षा कर्मी थे उनको लेकर के एक रेस्टोरेंट में भोजन करने गए, होटल में भोजन करने गए। तो अब भोजन का आर्डर दिया गया है, कुर्सियां हैं, सब बैठे हैं, इंतजार कर रहे थे। तो फिर उतने में चारों तरफ को नजर दौड़ाए होंगे नेल्सन मंडेला। फिर एक तरफ अपने सुरक्षा कर्मी से कहते हैं कि देखो वो आदमी बैठा है, उनको बुलाओ, हमारे साथ भोजन करें। और वो आया, बुलाने गए कि अब उस समय राष्ट्रपति, वो सामान्य आदमी थोड़ी रह गए थे, तो राष्ट्रपति थे। फिर उनको बुलाए, आना पड़ा, उनको आए, फिर साथ में कहा यही साथ में भोजन करना। वही बैठे, सबके लिए भोजन आया, भोजन किए, और भोजन करते हुए उनका जो हाथ था, जो जिसको बुलाया गया था, उस आदमी का हाथ ऐसा ऐसा कांपने लगा था। तो अब भोजन किया, और अब जो भी होगा उसके बाद अभिवादन करके चल दिए। तो जो सुरक्षा कर्मी था उसने नेल्सन मंडेला से कहा कि लगता है वो सज्जन आए थे, उसका स्वास्थ्य खराब था, कि क्योंकि उसके हाथ और पूरा शरीर कांप रहा था। तब नेल्सन मंडेला ने कहा नहीं, उनका स्वास्थ्य खराब नहीं था। बात ऐसी है, जब मैं जेल में था तब ये जेलर था। ये इंसान कौन था? ये उस समय का जेलर था। और इतनी कड़ी मेहनत हम सब करते थे और बहुत प्यास लगती थी, और जब मैं पानी मांगता था
तो ये मेरे ऊपर पानी नहीं देता मुझे, मेरे ऊपर पेशाब कर देता था। ये वही इंसान था वो। उनको क्या लगा होगा, अब मैं राष्ट्रपति हूँ तो उनको लगा होगा मुझे बदला लेगा ये, लेकिन मैं जानता हूँ बदला लेने का परिणाम क्या होता है और क्षमा करने का परिणाम क्या होता है। मैं बदला लेकर के मैं दुख और अशांति को बढ़ाना नहीं चाहता, मैं भूल जाना चाहता हूँ। मैं कोई बदला लगाव नहीं था, लेकिन उनको लगा होगा ऐसा। तो कहने का मतलब है इतनी तकलीफों के बावजूद वो कैसे अपने आप को बदला। कमाल का इंसान हो। कई बार सोचता हूँ हम लोग का लेवल तो उनके बहुत, कोई 1 में से 10 नंबर देना हो ना तो वो 10 पर है, तो हम लोग तो 1 पर भी पहुँचना कठिन है। इतना कम, इतनी असहनशीलता हम सब में होती है। यदि इसमें से थोड़ा भी अंश जीवन में आ जाए तो साधना में बहुत प्रगति करेंगे, बहुत प्रगति। मैं ये कह रहा था कि साधना ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने अंतस को, क्योंकि यही सुख दुख का कारण होता है। और ये काम कोई भी करे, कोई भी साधु का कपड़ा पहना हो न पहना हो, काम कोई भी करे उसको लाभ होगा। हम लोग को थोड़ा ज़्यादा समय मिलता है, सुविधाएं होती हैं, बहुत सारा जंजाल नहीं होता है घर गृहस्थी का, इसलिए अवसर ज़्यादा मिलता है। बहुत सारी बातें हैं, वहाँ जाके देखो बहुत सारी हैं। अब बच्चे ही नहीं है, बच्चे के बच्चे, फिर उनका ये वो, फिर उनकी रिश्तेदारी, ये बहुत सारा प्रपंच है। दुनिया में जाके देखो तो वो लोग कैसे जीते हैं वो तो भगवान जाने कितना, फिर भी वो लोग खुश रहते हैं। और हम लोग को सारी स्वतंत्रता के बावजूद हम लोग मुंह फुलाए बैठे हैं, तो फिर कैसे बनेगा काम। नहीं, हम सबको खुश रहना है, साधना में बनाना है। तो ये जो सदग्रंथ है इसको पढ़ने की आवश्यकता इसलिए है कि हमें सही बोध हो, सही जानकारी हो सिद्धांत की, और साथ साथ में साधना के लिए प्रेरणा मिले, साधना के लिए हम शक्ति अर्जित करें, साथ साथ में फिर काम करें, अकेले में बैठ करके काम करें। हमारी गलतियां हो गई तो फिर से वापस आए, नहीं फिर से निर्णय ले, अरे नहीं ये तो मुझे नहीं करना था, क्यों किया, नहीं अगली बार से अब बदलूंगा, अब ठीक करना है। ऐसे करते गुरुदेव जी कहते थे ना, जब लकड़ी को आरे से काटा जाता है तो एक एक चावल के बराबर कटती थी वो, पता थोड़ी चलता था। मैं तो कई बार देखा लकड़ी काटते हुए आरा में, उस समय पहले तो मशीन होती नहीं थी, तो एक आदमी उधर बैठा, एक आदमी इधर बैठा, अब खींचते थे, बस खींचते ही रहते थे, पता थोड़ी चलता। धीरे 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 वो कटती चली जाती थी। पढ़ाई भी ऐसे खींचने वाली आ रही होती थी, खींचते रहते थे। अब खींचते 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 वो पूरी लकड़ी कट जाती थी। ऐसे ही है, एकदम से पता नहीं चलेगा कि ये काम हो गया, लेकिन आप रोक देंगे तो नहीं बनेगा, बस करते रहेंगे तो धीरे 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 परिवर्तन होता रहेगा। तो ये गुरुजन हमें संदेश दिए हैं और विश्वास दिए हैं, हौसला अफजाई किए हैं, नहीं ऐसा होता है, करो। स्वयं किए और हम सबको भी प्रेरित किए हैं और उत्साहित किए हैं। हम सबको उनके बताए पथ पर चलना है और जीवन को संवार लेना है। अब की बार जो हो चुकाओ, कहाँ कबीर ताकि पूरी दाओ। अब की बार चुकता कर लो, तब आपके दांव लग गया, नहीं तो फिर क्या कहें साहब कि कहें कबीर जो अब की बिछुड़े वही बहुर मिलो कब, पता नहीं कब आना होगा, फिर मिलना होगा। क्या हमको लगता है जब फिर से जन्म लेंगे तो इसी सत्संग में बैठे रहेंगे? ऐसा लग रहा है क्या फिर से भगवान आश्रम में आएंगे? अरे चलो वहीं चलेंगे, वहाँ थे साहब, बहुत अच्छी बात करते हैं। कहें कबीर जो अब की बिछुड़े बहुर मिलो कब आए, कब आओगे फिर से मिलने? इसलिए अब का दांव है, वो काम कर लें तो अच्छा रहेगा। ठीक है।
12 बजे वाली तैयारी भी करनी है, इसलिए विराम ले गुरुदेव तुम गुरुदेव जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, करख लखाय उभेव तुम, करख लखाय उभेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। शास्त्र सब खोजत हारे, शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको, ताकि करिए सेवा तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहेब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय।